नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे बच्चे, आज के हम अपनी सेशन में जानेंगे आपके जो प्रमुख राजवंश होते हैं जहां से क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका हर्यक वंश आता है और हर्यक वंश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी और बिंबिसार की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी राजगृह। तो आप कहेंगे कि पहला वंश कौन सा है? हर्यक वंश है। प्यारे बच्चे, हर्यक वंश के बाद में आपका नेक्स्ट वंश यहां पर आता है जिसको आप कहेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग ने की थी और इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। फिर आपका नंदवंश आता है, इसकी स्थापना महापद्म नंद ने की थी जो कि आपकी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की गई थी। उसके बाद प्यारे बच्चे आपका मौर्य वंश जो कि चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र रही थी। फिर हम आते हैं शुंग वंश की तरफ जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ही यहां पर रखी थी। कर्ण वंश की बात करते हैं तो इसका संस्थापक होता है वासुदेव, इसने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। फिर आपका आता है सातवाहन वंश जिसकी स्थापना सिमुक ने की थी और राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया था। और एक आता है आपका कुषाण वंश जिसके संस्थापक कुजुल कडफेसिस थे। कौन थे? कुजुल कडफेसिस प्यारे बच्चे इसके संस्थापक थे और इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर को बनाया था। अगर मैं आपसे बात करूं तो इनमें से जो आपके साइड में वंश लिखे हुए हैं इनमें से आप यहाँ पे ट्रिक देख सकते हो, हम सब नहीं मानेंगे साहब को समझे। तो सातवाहन वंश तक की आप ट्रिक ले सकते हो, हम सब नहीं मानेंगे साहब को समझ गए। यानी यहां से हर्यक वंश, से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मां से मौर्य वंश, ऐसे शुंग वंश, का से कर्ण वंश और से सातवाहन वंश। उसके बाद आपका कुषाण वंश आता है और कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफेसिस हुआ करते थे। प्यारे बच्चे, फिर हम बात करते हैं गुप्त वंश के बारे में जिसके संस्थापक श्री गुप्त थे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र हम कह सकते हैं। फिर आपका वकटक वंश जिसके संस्थापक विंध्य शक्ति और राजधानी आप कह सकते हो पाटलिपुत्र थी। फिर आपका हूण वंश की बात करते हैं तो तोरमान ने इसकी स्थापना की थी और सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। फिर आपका वर्धन वंश आता है जिसमें आपके पुष्यभूति ने इस वंश की स्थापना की थी और राजधानी पहले इन्होंने अपनी थानेश्वर यानी कि हरियाणा में बनाई थी और फिर ये आपका जब यहाँ पे इसका सबसे फेमस शासक हर्षवर्धन आता है इस वंश का, वो अपनी राजधानी को कन्नौज यानी कि यूपी में बनाता है। फिर आपका पांड्य वंश आता है जिसकी संस्थापक है नेडियोन। उसके बाद चोल वंश आता है जिसका संस्थापक आपका विजयालय है। अगर मैं पांड्य वंश नेडियोन की बात करूं तो इन्होंने अपनी राजधानी मदुरई को बनाया था और अगर हम चोल वंश की बात करते हैं तो विजयालय ने इसकी स्थापना की और तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। पल्लव वंश की स्थापना सिंह वर्मन चतुर ने की थी और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? कांचीपुरम को बनाया था। फिर राष्ट्रकूट वंश जिसका संस्थापक दंती दुर्ग है और इसने अपनी राजधानी प्यारे बच्चे मान्यखेत को बनाया था। फिर आपका यहाँ पे चालुक्य जो कल्याणी वाले थे, तैलप सेकंड ने इसकी स्थापना की थी और मान्यखेत या कल्याण को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे आपके आगे कुछ वंश आते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि चालुक्यों की बादामी वाली शाखा की तो जयसिंह प्रथम ने इसकी स्थापना की थी और वातापी को अपनी राजधानी बनाया था। चालुक्य बेंगी वाले विष्णुवर्धन ने स्थापित किया था और वेंगी को राजधानी बनाया था। फिर आता है आपका पाल वंश प्यारे बच्चे जिसने आपका संस्थापक गोपाल था और इसने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। उसके बाद अगर हम गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो नागभट्ट यहाँ पे संस्थापक था और इसने अपनी राजधानी कन्नौज, प्रथम क्या था? कन्नौज। अगर हम बात करते हैं चौहान वंश तो वासुदेव ने और अजमेर इनकी राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद चंदेल वंश आपका नन्नो, खजुराहो या महोबा इनकी राजधानी थी। गुलाम वंश प्यारे बच्चे अब आपके दिल्ली सल्तनत पर वंश शासन करने वाले वंश हैं। जैसे इसकी भी आप एक ट्रिक यहाँ पर देख सकते हो, मैं ट्रिक आपको यहाँ पर लिखकर बताती हूँ आपके दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत के लिए आप ट्रिक यहाँ पे ले सकते हो, जी के तुम भी सीख लो। दिल्ली सल्तनत के लिए क्या ट्रिक ले सकते हो? जी के तुम भी सीख लो। यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, जी के तुम भी सीख लो। तो जी से गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था और इसने दिल्ली में नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब इसका संस्थापक था तो इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था बेटा? ऐबक ने बनाया था। एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा करेक्शन करके ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज
कंफ्यूज हो सकते हैं और वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम अगर हम बात करें तो दिल्ली कब बनी थी। मैं यहां लिख देती हूं कि दिल्ली तो बनी थी बेटा, दिल्ली तो बनी थी इल्तुतमिश के समय पर। दिल्ली किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, यानी कि ज्यादातर इसकी जो राजधानी रही वो दिल्ली रही, लेकिन ऐबक के समय जो राजधानी रही थी प्यारे बच्चे वो लाहौर रही थी। ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ऐसी कई सारी कैपिटल्स हैं जो पहले कुछ और थी और फिर बाद में बदलकर कुछ और कर दी गई थी। उसके बाद आपका खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी जिसकी राजधानी दिल्ली रहेगी। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने भी राजधानी किसको रखा? दिल्ली। इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली बनाने के बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सभी शासकों ने अपनी राजधानी दिल्ली को ही बनाया था। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और फिर हम आ जाते हैं बेटा सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश की अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पे खिज्र खां इसका संस्थापक है, उसकी राजधानी दिल्ली है। फिर आता है आपका लोदी वंश जहां पे बहलोल लोदी के द्वारा स्थापित किया गया, ये आपका वंश था। और प्यारे बच्चे इस लोदी वंश में अगर मैं बात करूं तो लोदी वंश के मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि इस वंश का अंतिम शासक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि इस वंश के बाद में प्यारे बच्चे अगर हम बात करें तो इस वंश के बाद मुगल वंश आ जाता है। तो इब्राहिम लोदी प्यारे बच्चे इस वंश का शासक था अंतिम। और अंतिम क्यों था? क्योंकि इब्राहिम लोदी को 1526 में हुआ था बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बेटा, इस युद्ध में अगर हम बात करते हैं तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था और लोदी वंश का अंत करके मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था। उसके बाद संगम वंश की अगर हम बात करते हैं तो हरिहर एवं बुक्का 1336 में इन दोनों भाइयों ने मिलकर इसको बनाया था और इनकी राजधानी थी विजयनगर, जो कि आपकी किसमें पड़ती है? आप कहेंगे कि मैम जो कि हम्पी कर्नाटक में हम कह सकते हैं इनकी राज्य स्थापित किया गया था। सालो वंश की अगर मैं बात करती हूं तो नरसिंह जी ने और विजयनगर में था। बहमनी वंश हसन गंगू ने गुलबर्गा बीदर में था। मुगल वंश बेटा बाबर ने, जिसमें हम कह सकते हैं कि इनकी पहले राजधानी जो रहेगी वो दिल्ली और फिर बाद में इनकी राजधानी रहेगी आगरा। और भोसले वंश की अगर मैं बात करती हूं तो शिवाजी यहां पर रहेंगे। बेटा मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगी, जैसे मैं आपको यहां बताना चाहूंगी कि एक त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष प्यारे बच्चे, क्योंकि यहां पे हमने वो वंश पढ़े हैं तो उनसे क्वेश्चन बनता है। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हुआ था? कन्नौज के लिए हुआ था, क्योंकि कन्नौज एक समय बहुत ही समृद्ध शहर बन चुका था। कन्नौज प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में आपके पाल, ठीक है, पाल थे, गुर्जर प्रतिहार थे और आप कह सकते हो कि राष्ट्रकूट यहां पर शामिल थे। तो इन तीन वंशों ने यहां पर जो है इस कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किया था। और ये जो संघर्ष था प्यारे बच्चे इन तीनों के बीच में, ये 200 वर्षों तक चलता रहा था। 200 वर्षों तक ये संघर्ष रहा। और कन्नौज पर अगर फिर भी हम बात करते हैं तो किसका अधिकार हुआ था? तो आप कहेंगे कि कन्नौज पर अधिकार हुआ था मैम, कह सकते हैं गुर्जर प्रतिहारों का। गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन यह संघर्ष 200 वर्षों तक चलता रहा था। तो ये आपके वंश हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में क्या आंसर करना है, आपका प्रश्न भी मैं इस स्लाइड पर लिख के भेज देती हूं। आपको मुझे बताना है कि पानीपत का सेकंड और थर्ड बैटल कब हुआ था। पानीपत का सेकंड और थर्ड बैटल प्यारे बच्चे कब हुआ था, इनकी डेट्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखनी है। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। RWA चैनल आपका, RWA परिवार रोजगार विद अंकित पर। धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू सो मच।